आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाएंगे, जो कि सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम बहुत ही बेसिक से बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन को हम क्लासिफिकेशन में अगर बांटते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि सिंप्लीफिकेशन को हम जब पढ़ेंगे 3 भागों में बांट लेते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है बी बोर्ड मास, है ना। बी बोर्ड मास होता है और हमारा बीजगणितीय फॉर्मूले के आधार पे होता है और हमारे कुछ क्वेश्चन विविध के आधार पे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी बोर्ड मास, ठीक है। बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास। सेकेंड नंबर पे बात करेंगे, यानी बी बोर्ड मास के आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, के आधार पर, और हम पढ़ेंगे बीजगणितीय सूत्र के आधार पर, बीजगणितीय सूत्र के आधार पर, सूत्र के आधार पर, और हम पढ़ेंगे विविध पर, है ना, विविध, जिसमें कि हमारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास की हो रही है, बी बोर्ड मास की बात हो रही है। तो देखिए, बी बोर्ड मास की हम बात करें तो बी की अगर बात करें तो पेनिकुलम होता है ये, और इसको हम जो है बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। बार ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट को क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक, ठीक है, पेनिकुलम होता है ये। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे बी फोर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। उसके बाद हम बात करेंगे ओ फॉर ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, जिसका अर्थ होता है गुणा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एम फॉर, ओ के बाद डी आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा? डी, डी फॉर डिवाइड, और डिवाइड को हम क्या बोलेंगे? भाग। उसके बाद हमारा आ जाता है एम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हम क्या बोलेंगे? गुणा। उसके बाद हमारा ए फॉर ऐड, एडिशन हो जाता है, ऐड करना होता है, इसको बोलते हैं हम जोड़। और अंतिम में हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना होता है, घटाव। तो इस तरह की, इस प्रकार से हमारा बोर्ड मास चलता है। क्या नाम है? चलिए, बी बोर्ड मास को मैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। बी फोर बाइनेकुलम होता है, यानी इसको हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। बी फोर ब्रैकेट होता है, कोष्ठक सॉल्व करने होते हैं हमें। ओ फॉर ऑफ होगा, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। डी फॉर डिवाइड यानी भाग होता है। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए फॉर ऐड यानी जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। ये हमारा इनको सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का एक रूल है, जिससे कि हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर कभी भी कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसमें अगर ये बार ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, और फिर हमारे ब्रैकेट को, अगर छोटा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में भी हम एक बार ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। जो कोष्ठक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक बार कोष्ठक के प्रकार को हम देख लेते हैं। कोष्ठक के प्रकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनका एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है रेखा कोष्ठक, जिसको हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, रेखा कोष्ठक। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, मझला, मझला कोष्ठक। और उसके बाद में सबसे अंतिम हमारा बड़ा कोष्ठक। तो जब भी ये चारों ब्रैकेट दिए जाएंगे तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद बड़ा मझला कोष्ठक, और सबसे अंतिम में बड़ा कोष्ठक। और हम बात करें अगर बी बोर्ड मास का रूल कैसे फॉलो करना है, तो सबसे पहले बाइनेकुलम यानी बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद
ब्रैकेट को किया जाएगा। अब ब्रैकेट में भी हमारे अगर ये रेखा कोष्ठक दिया है तो रेखा कोष्ठक पहले, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर उसके बाद ऑफ दिया होगा तो ऑफ करेंगे, यानी कार्य रेखा होगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर डी को डिवाइड, भाग, और फिर मल्टीप्लाई, और फिर ऐड, और फिर हमारा अंतिम में सब्ट्रैक्ट। अब बात कर लेते हैं, ये जो का है इसके फंडे को समझ लेते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं इस तरीके से, ऐसे कहीं लिखा है 3 का 4/5, इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4/5, तो ये हो जाएगा 4×3 12/5। ये तो काट समझ में आ गया। अब बात आती है अगर कहीं ऐसे लिखा है 6/7 भागित 7/6 मान लो, 6/7 ही मान लो, ये लिखा है 6/7 भागित 6/7, तो कैसे करेंगे, 6/7 इस भागित को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और दूसरे वाले को उल्टा कर देंगे, 6/7 का क्या कर देंगे, 7/6 कर देंगे। ये समझना होता है। 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं बीजगणितीय सूत्र के आधार पे। तो बीजगणितीय सूत्र के आधार के लिए हमें बीजगणित के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं जो कि हमारे सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें तो सिंपल फॉर्मूला सबको पता होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर, a² का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, जब ये दोनों चलेंगे तो 2 ये साथ में आ जाएगा 2ab। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a² + b² - 2ab। स्क्वायर में तो प्लस ही रहता है बट 2ab के साथ में माइनस आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं a² - b², तो ये हो जाता है, एक बार प्लस करेंगे a + b, एक बार माइनस करेंगे a - b। इसी प्रकार हमें पूछ लेता है a + b + c का भी यूज हो जाता है कभी कभी, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये हमारा हो जाता है a + b + c का होल स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे यार, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तीनों का अलग स्क्वायर कर दिया। अब एक साथ आएंगे, दो चल के आएंगे 2ab, 2 साथ में चलेगा ab, 2ab, फिर ये दोनों आएंगे 2bc, फिर ये दोनों आएंगे 2ca, इस तरीके से याद कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं a + b + c हो गया, a + b का होल क्यूब की बात कर लेते हैं। a + b का होल क्यूब भी पूछ लेता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मूला। a - b का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b। कहने का मतलब ये है ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ माइनस की जगह सब जगह माइनस आ जाता है। अगला देख लेते हैं, a + b का होल क्यूब हो गया, a - b का होल क्यूब हो गया। अब हम देख लेते हैं a³ - b³ का फॉर्मूला, तो ब्रैकेट में a - b, फिर ब्रैकेट में a² + b² + ab। अब अगला देख लेते हैं a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट में a + b, a² ब्रैकेट में a² + b² - ab। यहाँ माइनस वाले में यहाँ a + ab रहता है और यहाँ प्लस वाले में -ab रहता है। a³ - b³ का a - b ब्रैकेट में a - b ब्रैकेट में a² + b² + ab, और a³ + b³ का a + b ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a² + b² - ab। ठीक है, तो हमें कम से कम इतने फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन के लिए ये फॉर्मूले अवश्य याद होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। बीजगणितीय फॉर्मूले के लिए सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² - b² का फॉर्मूला a + b, a - b, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, a + b का होल क्यूब, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, a - b का होल क्यूब, a का क्यूब - b का क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b, a³ - b³ ब्रैकेट में a - b ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। इसी प्रकार a³ + b³ का फॉर्मूला a + b ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। इस तरीके से कम हमें ये फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन के तैयार रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके आधार पर क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। बोर्ड मास को हमने समझ लिया है, इसके आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बीजगणित के फॉर्मूले भी हमने समझ लिए हैं। अब हमारे सामने सवाल प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 20 का 3/4 प्लस
72/6 माइनस 4/3। मान लीजिए ये हमारा कोई सवाल है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? बेसिकली ये जो हमारा लिखा है का, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। बोर्ड मास में क्या कहता है, अगर बी और बैरिंग कॉलम नहीं है तो हटा दीजिए, ब्रैकेट भी नहीं है हटा दीजिए। ओ फॉर ऑफ दे रखा है, ऑफ यानी का होता है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। फिर ऑफ के बाद डी को डिवाइड सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? 20 का मतलब गुणा 3/4 प्लस फिर सेकेंड नंबर पे डिवाइड को किया जाएगा सॉल्व। तो 6 का भाग 72 में कर देंगे, 6 का भाग 72 में कर देंगे तो 12×6 = 72, 12 बार कट जाएगा। फिर अंतिम में डिवाइड के बाद अंतिम में इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो -4 × 3 12। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटेंगे तो 4×5 = 20, यानी हो जाएगा 5×3 = 15 प्लस, अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं 12 - 12, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया? 15 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए, हम अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल ये है 15/3, ठीक है, प्लस 7×2 प्लस 4 - 5। अब ये कोई सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? 3 का सबसे पहले बोर्ड मास पर रखेंगे। बोर्ड मास में पूरे में बी फॉर बैरिंग कॉलम नहीं दिया है, नहीं दिया, हटा दीजिए। ब्रैकेट दिया है, नहीं दिया, हटा दीजिए। ऑफ दिया है, नहीं दिया, हटा दीजिए। डिवाइड दिया है, बिल्कुल दिया है, तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे। 3 का भाग 5 में कर, 3 का भाग 15 में कर दीजिए। 3 का 15 में करेंगे क्या आ जाएगा? 5 15, 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई प्लस, अभी ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई 7 दूनी 14। पहले मल्टीप्लाई करा जाएगा, ऐसा नहीं करना है 5 में 7 जोड़ देंगे, नहीं, पहले मल्टीप्लाई करा दिया। प्लस अब मल्टीप्लाई के बाद क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो प्लस 4 - 5। अब ये इसको माइनस नहीं कर रहा है क्योंकि हमें पहले ऐड करना है। ऐड कर दो, 5 और 14 19 और 4 23, 23 में से 5 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18।